हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कलिंगा सुपर कप 2025 के बारे में। तो आफ्टर यस्टरडेज टू रिजल्ट हमें इस साल के कलिंगा सुपर कप के जो क्वार्टर फाइनलिस्ट है वो यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले अगर हम कल के दो मैचेस की बात करें तो फर्स्ट मैच में भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएट करते हुए जो वीक ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों जगह पे जो वीक है एट द मोमेंट मोहम्मदन एससी उनकी सेकंड स्ट्रेंज टीम को भाई 6-0 से पेल दिया है। एंड इट वाज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिकॉज दोनों ही टीमों में भाई इट वाज अ ह्यूज गैप। जैसे मैंने बताया कि इट वाज ए सेकंड स्ट्रेंज और अ वीक मोहम्मदन एससी साइड बिकॉज उनकी जो फर्स्ट टीम या फिर उनके जो फॉरेनर्स थे वो यहाँ पे सुपर कप में नहीं है ड्यू टू दी सैलरी इशू एंड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी मोहम्मदन एससी के चल रहे हैं। इंडियन कुछ उनके यहाँ पे की प्लेयर अवेलेबल थे जैसे अमरजीत सिंह, कियाम और वो सब, बट वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। एंड सामने अगर आप देखें तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज टू स्ट्रॉन्ग एंड पर्टिकुलरली उनका जो भाई अटैक है दे आर भाई लीथल वन। एंड एलेदीन एजारे ने भाई जो आईएसएल सीजन पे खत्म किया था उसी को भाई कंटिन्यू किया है यहाँ पे सुपर कप पे भी। एंड कल भाई जबरदस्त हैट्रिक भी हमें उनकी ओर से देखने को मिली। एंड जिस तरह से जो फ्रंट लाइन का कॉम्बिनेशन था और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ खेला, एलेदीन एजारे, गुलेर्मो, जितिन एमएस एंड नेस्टर एल्बियाज सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया एंड उसी के चलते उन्होंने 6-0 की एक हैवी डिफीट मोहम्मदन एससी को दी है। सो मोहम्मदन एससी का आगे भी फ्यूचर अनसर्टेन है बट आई थिंक दिस इज अ बिग विन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइड एंड डेफिनेटली दे हैव अ वेरी गुड चांस टू गो फॉर दी यू कैन से कि टाइटल। उनके लिए जो बड़ा हर्डल था बीएफसी जो आके उनको मिलने वाला था यहाँ पे फ्यूचर में वो यहाँ पे हट गया है। सो इस साइड से अगर आप देखें तो भाई उनके लिए अब चैलेंज है जमशेदपुर एंड मुंबई सिटी एफसी। अगर आप बड़े चैलेंज की बात करें अगर उनको फाइनल तक पहुंचना है, बट कल के मैच में भी नो डाउट सामने मोहम्मदन एससी की सेकंड स्ट्रेंज टीम थी एंड नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पे ऑफेंसिव परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। डिफेंसिवली भी क्लीन शीट उन्होंने जरूर रखी बट फिर भी भाई मोहम्मदन ने कई बार उनको ट्रबल दिया। दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ रियली गुड चांस। सो ऐसा नहीं था कि मोहम्मदन बिल्कुल चांस क्रिएट नहीं कर पाया, दे हैव 2-3 रियली गुड चांस, एक पोस्ट पे भी हिट किया। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि पेड्रो बेनाली को यहाँ पे डिफेंसिवली जो कॉम्पैक्टनेस है, सॉलिडारिटी है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर उनको सुपर कप टाइटल के लिए जाना है। बिकॉज बड़े मैचेस में या फिर जैसे बोलते हैं ना कि भाई डिफेंस विंस यू टूर्नामेंट, तो वही वाली चीज़ है कि ऑफेंसिवली तो नॉर्थ ईस्ट का भाई कोई जवाब नहीं है, उनके पास बेहतरीन प्लेयर्स है बट डिफेंसिवली दे नीड टू बी मोर कॉम्पैक्ट, need to be more solid to you can say कि beat a tougher team like जमशेदपुर जो कि नेक्स्ट चैलेंज है उनका क्वार्टर फाइनल में, या फिर आफ्टर दैट मे बी मुंबई सिटी, इंटरकाशी में से जो आएगा एंड देन फाइनल। सो अगर उनको ये रिमेनिंग मैचेस निकालने हैं देन डिफेंस भी थोड़ा सा सॉलिड करना पड़ेगा। लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड मैच था बिटवीन जमशेदपुर एंड हैदराबाद एफसी, जहाँ पे जमशेदपुर ने 2-0 से हैदराबाद एफसी को हरा दिया। हैदराबाद की अगेन आई वुड से कि सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो उनकी आईएसएल में चलती आ रही थी एंड जमशेदपुर वर लिटिल बिट लकी विद द रेफरीज डिसीजन बिकॉज दैट सेकंड गोल फ्रॉम द स्टीफन एजे वाज क्लियर कट बिग ऑफसाइड, जो कि यहाँ पे साइडलाइन रेफरी है उसको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाए। सो दैट्स द बिग वन। अदरवाइज मे बी अगर लास्ट में कुछ यहाँ पे हैदराबाद गोल मार देता देन चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी बट हैदराबाद ऐसा कुछ कर नहीं पाया, वो भी एक यहाँ पे रियलिटी है। एंड फर्स्ट गोल ऑल्सो केम फ्रॉम द पेनल्टी विच वाज ए क्लियर कट पेनल्टी जिसको भाई सीवियरियो ने बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। तो खालिद जमील की टीम की एक कंफर्टेबल ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि 2-0 की विक्ट्री एंड नाउ दे आर गोना फेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी in the quarterfinals. So I think again that ISL playoff match is gonna repeat and मजा आएगा नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर। This is going to be a tough you can say कि match and competitive match because दोनों ही टीमें अच्छे फॉर्म में है। So I think it's gonna be a really good battle। तो वो एक मज़ेदार है। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि भाई आफ्टर यस्टरडेज 2 मैचेस अब हमारे सारे जो क्वार्टर फाइनलिस्ट है वो डिसाइड हो चुके हैं, जो कि कल से ही क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो रहा है आपका। मोहन बगान इज गोना टेक ऑन केरला ब्लास्टर, अगेन इंटरेस्टिंग मैच। एफसी गोवा वर्सेस पंजाब एफसी भी भाई जबरदस्त होगा, जिस तरह से पंजाब एफसी ने ओडिशा को हरा के आ रहे हैं। सो आई थिंक एफसी गोवा को टक्कर देंगे। तीसरा मैच होगा यहाँ पे आपका 27 को जो कि है मुंबई सिटी वर्सेस इंटरकाशी बीट बीएफसी। सो आई थिंक दैट्स गोना बी आल्सो इंटरेस्टिंग वन एंड देन दिस नॉर्थ ईस्ट वर्सेस जमशेदपुर। तो ऑल दी 4 क्वार्टर फाइनल्स आर गोना बी अ थ्रिलर्स। आई थिंक मजा आने वाला है। सो लेट मी नो गाइस आप किस क्वार्टर फाइनल के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जेन कप के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो भाई क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने इस साल का जो नेक्स्ट जेन कप मे बी जून जुलाई में होगा उससे भाई पुल आउट कर लिया है ड्यू टू दी देयर कंजेस्टेड डोमेस्टिक कैलेंडर। जो यहाँ पे उनकी टीम है एट द मोमेंट मणिपुर में
आगे आने वाले टाइम में MPL खेलने वाली है, मणिपुर प्रीमियर लीग। उसके अलावा उनके कई सारे प्लेयर इंडिया अंडर 19 में यहाँ पे साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। कुछ प्लेयर यहाँ पे उनकी AFF की जो अंडर 17 यूथ लीग के फाइनल स्टेजेस है उसमें खेलने वाले हैं। तो ड्यू टू दिस कंजेस्टेड डोमेस्टिक कैलेंडर उन्होंने यहाँ पे प्रीमियर लीग नेक्स्ट जेन कप से यहाँ पे अपने आप को पुल आउट करने का डिसीजन बनाया है, जो कि आई थिंक ब्रेव डिसीजन फ्रॉम द क्लासिक FS साइड टू चूज डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिवनेस ओवर दी यू कैन से कि फ्लैशी 5-day टूर्नामेंट ऑफ नेक्स्ट जेन कप। नो डाउट नेक्स्ट जेन कप यहाँ पे काफी सारे इंडियन फैंस को लगता है कि दिस इज दी इंडिया यू कैन से कि यूथ वर्ल्ड कप काइंड ऑफ उसको वेटेज देते हैं, बट 5 days के भी एक्सपोजर या फिर कॉम्पिटिटिवनेस से भी आपके प्लेयर में कोई उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रॉकेट डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। सो आई थिंक ओवर देम दे आर चूजिंग ए मोर कॉम्पिटिटिव और मोर लॉन्गर यू कैन से कि डोमेस्टिक कंपटीशन मैचेस। आई थिंक दैट्स अ ब्रेव कॉल फ्रॉम क्लासिक FS साइड, एंड फाइनेंशियली भी भाई उनके पास वो लग्जरी नहीं है जो बाकी ISL क्लब के रिजर्व टीमों के पास है। जहां पे भी PL नेक्स्ट जेन कप होगा वहां पे वो जाके उतना खर्चा करेगा, उससे अच्छा है कि वो वहां पे ही अपने लोकल टूर्नामेंट खेले, जो कि और ज़्यादा यहाँ पे उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कम्पिटिटिव मैचेस और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एंड दूसरी एक चीज़ ये भी है कि हम देखते हैं इंडिया में काफ़ी सारी एकेडमीज फॉरेन ट्रिप्स इस तरह के दिखा के यहाँ पे बोलते हैं कि भाई वी आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, बट सिर्फ उस चीज़ को करने से भाई यहाँ पे इस तरह के साल में 1-2 फॉरेन ट्रिप्स या फिर इस तरह के फॉरेन क्लबों के साथ खेलने से भाई आपका प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होता। जब तक आप डोमेस्टिक लेवल पे अपना कंपटीशन को और ज़्यादा लॉन्गर कॉम्पिटिटिव नहीं बनाओगे तब तक आपका प्लेयरों का डेवलपमेंट इज नॉट गोना पॉसिबल। सो आई थिंक दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट PR and everything. I think good decision from the classic FS side. नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है मोहन बगान सुपर जायंट की रिगार्डिंग। 2 बड़ी अपडेट आ रही है। एक तो पहले उन्होंने सुपर कप की फाइनली अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसमें दीपक टांगरी को एज अ कैप्टन अनाउंस किया है, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ देयर यू कैन से कि फर्स्ट टीम्स बेंच प्लेयर, जिसमें आप देखिए कि अभिषेक सूर्यवंशी या फिर दीपेंदु बिस्वास, सहल अब्दुल समद, आशिक कुरुनियान की जिनको भाई स्टार्टिंग 11 में इतने रेगुलर नहीं है उन सबको यहाँ पे मौका दिया है, एंड उसके साथ ही उनके RFDL के जो प्लेयर अच्छा किए हैं उन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो फाइनली उन्होंने स्कोर अनाउंस कर दी है, एंड नेक्स्ट मैच जो उनका है वो केरला ब्लास्टर के सामने है इन क्वार्टर फाइनल। सो लेट्स सी वहाँ पे इस प्लेयरों की किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। दूसरा उनका ट्रांसफर के रिगार्डिंग ये अपडेट आ रहा है कि जो टॉम एलरेड है उसका ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है कि ही इज गोना लीव दी टीम, एंड उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्होंने 2-3 प्लेयरों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें वन ऑफ देम इज केविन सिबिली, 26 ईयर ओल्ड अर्जेंटीनियन सेंटर बैक जो कि एट दी मोमेंट स्पेन की 3rd डिवीजन में खेल रहे हैं। तो वन ऑफ द नेम जो कि लिंक्ड हुआ है या फिर वो प्रोफाइल उन्होंने आइडेंटिफाई की है। दूसरा एक नाम है 32 ईयर ओल्ड कर्टिस गुड, ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक जो कि एट दी मोमेंट थाई लीग्स टॉप क्लब बुरीराम यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग वन। तो ये 2-3 प्लेयर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं टू रिप्लेस टॉम एलरेड, एंड लेट्स सी इसमें से किसकी साइनिंग वो यहाँ पे डन करते हैं, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है बांग्लादेश के रिगार्डिंग। एक इंटरेस्टिंग और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बांग्लादेश के जो कोच है हेवियर काबरेरा, उनका भी यहाँ पे जो टर्म है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, एंड रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के साथ मीटिंग की थी। तो देयर आर ए कपल ऑफ रिपोर्ट्स कमिंग आउट कि शायद उनके साथ बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन कंटिन्यू ना करे, एंड रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने फहमदुल इस्लाम का केस हैंडल किया और बिफोर दी इंडिया मैच जिस तरह से सारी चीज़ें बांग्लादेश में हुई, उससे यहाँ पे BFF का जो नया रिजिम है वो उतना खुश नहीं है कोच ने जिस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया। सो उनका जो फ्यूचर है वो एट द मोमेंट अनसर्टेन माना जा रहा है। लेट्स सी उनको क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाता है या फिर उनका कोई रिप्लेसमेंट लाया जाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड रिप्लेसमेंट के तौर पर वहाँ पे ऑलरेडी रूमर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन ऑफ द नेम इज पॉपअप यहाँ पे पीटर सिगाट जो कि क्रोएशियन कोच है, एक्सपीरियंस वन, जिन्होंने भाई तजाकिस्तान के साथ हमने देखा एशियन कप में भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस उनसे निकलवाई थी, तो उनका नाम यहाँ पे लिंक हो रहा है। देयर आर कपल ऑफ 2-3 अदर नेम्स ऑल्सो जो कि उनके साथ लिंक हो रहे हैं, बट देखना होगा कि क्या BFF उनके साथ कंटिन्यू करता है कबरेरा के साथ या फिर कोई नया कोच लाता है। नया कोच आएगा तो लेट्स सी इंडिया के सामने जब सेकंड क्वालिफायर्स का मैच हम खेलेंगे अवे वाला उनके साथ, तो यहाँ पे कौन होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं AFC गोवा ने रिसेंटली AFC गोवा अवार्ड्स करके इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे उन्होंने इस सीजन के उनके जो सभी टीम्स है, यूथ टीम से लेकर सीनियर टीम्स, उनमें जिन भी प्लेयरों ने यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इन डिफरेंट कैटेगरीज, उसको यहाँ पे उन्होंने यू कैन से कि फैसिलिटेट किया है, जिसमें जो उनका सबसे बड़ा
यहाँ पे अवार्ड था वो था ऑब्वियसली कोरोमिनास मेडल, जो कि इस सीजन के टॉप गोल स्कोरर इकार गुरुसेना को मिला। फिर बेस्ट गोल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बोरखा हरेरा का, जो उन्होंने फ्री किक से मारा था अगेंस्ट बीएफसी। फिर उनके जो अंडर 13, 15, 17 के जो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीजन है उनको भी अवार्ड दिया गया। सो इट्स यू कैन से कि गुड टू सी आईएसएल क्लब यू कैन से कि ऑर्गेनाइजिंग सच अ काइंड ऑफ इवेंट। इट्स अ न्यू थिंग। और यहाँ पे बाकी क्लब्स तो हमने देखा है कि सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, आपको ऑफ द फील्ड भी एज अ क्लब यहाँ पे जो डेवलप करना चाहिए, उस तरह की इवेंट्स काफ़ी कम देखने को मिलती है। काफ़ी कम उनकी यू कैन से कि कम्युनिटी के साथ या फिर ओवरऑल जो कनेक्शन दिखना चाहिए, या फिर मार्केटिंग स्पेंड ओवरऑल जो भी हम बोलते हैं कि जिससे वे क्लब एज अ क्लब आप वर्क करते हुए दिखे या फिर वो रिलेशन बिल्ड कर पाए, वो यहाँ पे नहीं दिखता। बट आई थिंक इट्स गुड टू सी सच अ काइंड ऑफ इवेंट। लास्ट में बात करते हैं जो ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम है उनको रिसेंटली भाई वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाई 50 लाख का जो कैश रिवॉर्ड है वो अनाउंस किया है। रिसेंटली ईस्ट बंगाल का एक क्लब का इवेंट था एंड उसमें ममता बनर्जी आई थी, तो वेस्ट बंगाल की सीएम ने ये अनाउंसमेंट किया है फॉर द आईडब्ल्यूएल विनिंग टीम ईस्ट बंगाल। सो दैट्स गुड टू सी एंड लेट होप सो कि उस पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज करके नेक्स्ट सीजन के लिए ईस्ट बंगाल की जो वुमेन्स टीम है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि वो एएफसी वुमेन्स चैंपियंस लीग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।